तो क्या है कि गायत्री करने वाला व्यक्ति जो होता है उसके अंदर इतना प्राण शक्ति, इतनी प्राण शक्ति होती है कि उसको कभी थकान ही नहीं लगती है। जब थकान नहीं लगेगी तो आप अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स गेन करोगी, घर में काम करोगी, सब कुछ कर पाओगी, बीमार नहीं पड़ोगी। तो प्राण शक्ति गायत्री करने वाले को मिलता है। तीसरा क्या मिलता है? आयु, प्राण, प्रजा। प्रजा का मतलब क्या होता है? उनके फॉलोवर्स, उनके चाहने वाले। जब आप गायत्री करते हैं ना तो आपके शरीर में से एक ऑरा निकलती है और उस ऑरा से दूसरे लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। तो गुरु जी की ऑरा कितनी, आज लाखों करोड़ों लोग गुरु जी को मानते हैं और उनके पीछे 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 न जाने उनके कितने फॉलोवर्स हैं। तो ये प्रजा है। फिर पशु, पहले के जमाने में पशुओं के माध्यम से उनकी जो है धन की संपदा वगैरह मानी जाती थी। पशुधन बहुत होता था। जैसे कई लोगों के पास हाथी होते थे, ऊंट होता था, घोड़ा होता था, गाय होती थी। इस प्रकार से पशुधन संपदा उस समय के हिसाब से बताया था। आयु, प्राणम, प्रजा, पशु, कीर्ति, उसका नाम इतना हो जाता है। आज भले गुरुजी नहीं है पर उनका नाम कितना है भाई। दुनिया में जो भी गायत्री करने वाला है, जो भी उनको जानता है, सब व्यक्ति जानता है। तो उनकी कीर्ति आपकी भी कीर्ति हो जाएगी। ऐसी कीर्ति के लोग आपको कभी जिंदगी में भूल नहीं सकते हैं। तो कीर्ति द्रविणम, पैसों की कमी नहीं होती है। फिर हमें गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता है कि हे भगवान हमको ये पैसा दे दो, ये कर दो। आपने यदि गायत्री की है और सोचा आपने तो पैसा कहीं ना कहीं से आ जाएगा, ये हमारी गारंटी है आपको। पर उसके लिए विधिवत गायत्री करनी पड़ेगी। दरिद्रता का नाश करती है गायत्री। और गुरु जी के पास कितना पैसा है जानते हैं? अपना व्यक्तिगत तो वो कभी बेचारे कभी खर्च ही नहीं किए। उनके पास खाली 2 जोड़ कपड़े थे अपने लिए। पर गुरु जी के नाम पर आज आप कभी कभी हरिद्वार में आएंगे, शांति कुंज में, उस आश्रम में रोज का खर्चा यदि सुन लेंगे ना तो चक्कर आ जाएगा। मिनिमम नहीं होगा तो 10 लाख रुपए का पर डे का मिनिमम खर्चा है। और जब पर्व त्योहार शिविर होते तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और उसके साथ जुड़े हुए न जाने कितने हमारे संस्थान हैं, उसकी कोई गिनती नहीं हो सकती है। शक्तिपीठ है, गायत्री मंदिर, प्रज्ञापीठ और हमारी बड़ी बड़ी संस्थानें जो है, चेतना केंद्र वगैरह। और गुरु जी एक बार बोले थे, ऐसे ही कहीं प्रवचन दे रहे थे, तो किसी ने पूछा गुरु जी आपके पास पैसे कितने हैं? तो बोले बेटा यदि मैं बोलूंगा तो यहाँ इनकम टैक्स के ऑफिसर होंगे, वो आकर के छापा मारेंगे। तो बोले अच्छा चलो मैं बता ही देता हूँ कितना पैसा है। तो उन्होंने कहा ये मेरे जितने बच्चे बैठे हैं ना, ये बच्चों की जेब में जितने पैसे हैं ना, मैं जब चाहूंगा बच्चे मेरे को दे देंगे। ये मेरे बच्चे मेरे पैसे हैं। तो जब कोई व्यक्ति साधना करता है, कोई काम